जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। सबको प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई सबकी अच्छे से चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या था, इतिहास में मौर्य काल के और मौर्य काल के बाद के जो वंश हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्योत्तर का मतलब होता है कि जो मौर्य काल था उसके बाद के जो काल थे या फिर उसके बाद के जो वंश थे, ठीक है, छोटे छोटे जो वंश आए, छोटे छोटे राजा आए, ठीक है, उनके बारे में जो है वो चीजें थी, कैसी थी, कब थी, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो एक पहले देखते हैं, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। ठीक है, कौन थे? बृहद्रथ। ठीक, और बृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है? बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कौन कर देता है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग इनकी हत्या करके क्या करते हैं? शुंग वंश की नींव रखते हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए मौर्योत्तर काल के बाद पहला वंश कौन सा था, तो ये कौन सा था? शुंग वंश। ठीक है, और शुंग वंश की नींव कौन रखता है? तो शुंग वंश की नींव रखते हैं पुष्यमित्र। ठीक है, ठीक, अब पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की नींव रख देते हैं। उसके बाद पुष्यमित्र के बाद इनका बेटा आता है जिसका नाम था अग्निमित्र। ठीक है, इसका नाम क्या था? अग्निमित्र। ठीक है, इसके बाद जो कमजोर शासक आते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अंतिम शासक थे जो, वो थे देवभूति। ठीक है, क्या थे? देवभूति। ठीक है, ये कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक थे। ठीक, और इनकी हत्या जो है, देवभूति की हत्या कौन कर देता है? देवभूति की हत्या कर देते हैं वासुदेव। ठीक, कौन कर देता है? वासुदेव। इनका पूरा नाम था वासुदेव कण्व। ठीक है, तो इसी तरह पहला वंश शुंग वंश हो जाता है और दूसरा वंश जो होता है वो आ जाता है कण्व वंश। ठीक है, दूसरा वंश क्या हो जाता है? कण्व वंश हो जाता है। ठीक, अब कण्व वंश जो है, इसके जो संस्थापक थे वो थे कौन? वासुदेव कण्व। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने देवभूत की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, अब कण्व वंश जो आता है ये 75 ईसा पूर्व से लगभग 30 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, कितना? तो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, तो लगभग 75 और ये क्या, लगभग 40-45 साल का जो इनका है वो शासन काल होता है। तो बहुत ही छोटा शासन था, तो इसमें कुछ चीजें जो है वो खास नहीं होती हैं। ठीक है, खास का मतलब क्या होता है कि अगर 45 साल का शासन है जिसमें 4 प्रमुख राजा हुए हैं, ठीक है, अब 4 प्रमुख राजा हुए, तो अगर देखा जाए तो एन एवरेज 10 साल एक राजा का शासन होता है। ठीक है, और कोई भी महान काम करने के लिए कार्यकाल जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक बड़े कार्यकाल में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सही टाइम मिलता है। ठीक, जैसे क्या है, अभी आप देखते हैं मौजूदा सरकार जो है, ठीक है, तो अभी के टाइम पे वर्तमान में जो सरकारें हैं वो क्या करती हैं, आप देखेंगे जिस स्टेट में सरकार जो है वो बहुत अनस्टेबल रहती है। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी बदलती रहती है। ठीक, जैसे बिहार में है। ठीक है, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। ठीक, और वो क्या करते रहते हैं, कभी एक सरकार से गठबंधन, कभी दूसरी सरकार से गठबंधन। ठीक है, तो ये जो अलग अलग सरकार से गठबंधन होती है, तो इससे सरकार जो है वो बदलती रहती है, जो मंत्री होंगे वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर उस चीज के लिए जो योजनाएं होती हैं उनके विकास जो है वो स्लो हो जाते हैं। इसीलिए अगर विकास चाहिए तो सरकार जो है वो स्टेबल चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है, संस्थापक तो इसके वासुदेव कण्व होते हैं। ठीक है, कौन था? वासुदेव कण्व। ठीक, इनका पूरा नाम क्या था? वासुदेव कण्व। ठीक है, ये कौन थे? ये कण्व वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, ये थे संस्थापक। ठीक, स्थापना कर दी इन्होंने किसकी? कण्व वंश की। ठीक है,
लेकिन कुछ खास चीजें जो है वो नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया था, बस देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना कर ली थी। ठीक है, फिर इनके बेटे थे, जो इनके बेटे का नाम था भूमिपुत्र। ठीक है, इनके बेटे का क्या नाम था, इनके बेटे का नाम था भूमिपुत्र। ठीक, इनके बेटे का क्या नाम था, भूमिपुत्र। ठीक, अब भूमिपुत्र जो है वो भी कुछ खास कार्य जो है वो नहीं करते हैं, शासन में बहुत जो है वो अच्छी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। ठीक है, अब इनके बाद जो आते हैं भूमिपुत्र के बाद, भूमिपुत्र के जो बेटे होते हैं इनका नाम होता है नारायण। ठीक है, इनका नाम क्या था, नारायण। ठीक, ये भी जो है वो कुछ कर नहीं पाते हैं, बस आपको नाम याद रखना है। और ये भी कभी पूछा नहीं जाता है, कण्व वंश जो है वो पूछा जाने वाला नहीं है, बस एक याद रखना है कि आपका जो लिंक है वो बना रहे। ठीक है, तो अब नारायण के बेटे जो थे इनका नाम था सुशर्मा। ठीक है, क्या नाम था इनका, सुशर्मा। ठीक, और सुशर्मा ही जो थे ये क्या थे, कण्व वंश के अंतिम शासक थे। ठीक, अब कण्व वंश के अंतिम शासक थे और इनके जो सेनापति थे, ठीक है, सुशर्मा के कौन थे, सेनापति। ठीक, इनके सेनापति का नाम था सिमुक। ठीक है, क्या नाम था, सिमुक। ठीक, तो अब क्या होगा, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे होता आया है। ठीक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र ने हत्या कर दी बृहद्रथ की, नींव रख दी शुंग वंश की। ठीक है, शुंग वंश चलता है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, और देवभूति के सेनापति कौन थे, वासुदेव कण्व। वासुदेव ने देवभूति के कमजोरी का फायदा उठाया, देवभूति की हत्या कर दी, नींव रख दी कण्व वंश की। ठीक है, अब कण्व वंश का अंतिम शासक आता है सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा जो था वो अत्यंत ही क्या था, कमजोर था राजा, तो इसके सेनापति थे सिमुक। ठीक, और सिमुक ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। ठीक है, किसकी हत्या कर दी, सुशर्मा की हत्या कर दी। और यहां से फिर क्या करता है, ये स्थापना कर देता है किसकी, स्थापना करता है सातवाहन वंश की। ठीक, सातवाहन वंश। ठीक है, और सातवाहन वंश जो है वो लंबा, सबसे लंबा चलने वाला वंश है, किसी ना किसी रूप में, मतलब जो है ये बहुत ही लंबे समय तक भारत में चलता है। ठीक है, लगभग 3 शताब्दी तक, ये 3 सदी तक चलने वाला वंश है। ठीक है, तो ये शुरू हो जाता है आपका 30 ईसा पूर्व से। ठीक है, कब से शुरू होता है, तो 30 ईसा पूर्व से, और कब तक चलता है, ये चलता है 250 ईस्वी तक। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 30 साल ये और 250 साल ये, मतलब 280 साल, तो मोटा मोटा इसको 300 साल तक का शासन जो है वो एक तरह से इनका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सातवाहन वंश। ठीक है, तो सबसे पहले अगर शुरू करेंगे अब, तो सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सातवाहन वंश में स्थापना किसने की है, इसकी सिमुक ने की है। ठीक, तो स्थापना करते हैं सिमुक, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें जो है वो राजा आते जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे कौन सा, सातवाहन। ठीक, सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश का समय जो है वो क्या होता है, 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। अब आप देखेंगे जो शासन है वो क्या हो जाता है, ईसा पूर्व से ईस्वी की तरफ जो है वो मूव कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे सातवाहन वंश के सबसे पहला क्या होगा, संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक इसके कौन थे, सिमुक। ठीक है, संस्थापक कौन है, सिमुक है। ठीक है, सिमुक ने किसकी हत्या की थी, सिमुक ने हत्या किसकी की थी, तो हत्या की थी इन्होंने सुशर्मा की। ठीक, सुशर्मा की हत्या करके नींव डाली किसकी, सुशर्मा की हत्या करके नींव डालते हैं सातवाहन वंश की। ठीक है, अब सातवाहन वंश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लगभग 300 ईसा पूर्व तक शासन किया इन्होंने। 300
सालों तक, ठीक है, 300 साल तक जो है इन्होंने शासन किया। जो क्या है कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास में सबसे लंबे शासनकाल का जो समय है वो इनका है, ठीक है, सबसे लंबा शासनकाल, ठीक, सबसे लंबा शासनकाल किसका है? तो सबसे लंबा शासनकाल है सातवाहन वंश का, ठीक है। किसी न किसी रूप में ये क्या होते हैं, शासन करते हैं। और ये शासन कितना करते हैं? तो ये लगभग 3 शताब्दी तक शासन करते हैं। मतलब 1 शताब्दी में कितने साल होते हैं? 100। तो लगभग ये कितना 300 सालों तक का जो शासन है ये करते हैं, ठीक है। तो सिमुक जो है वो स्थापना कर लेते हैं, लेकिन ये जो है अब जैसे सातवाहन वंश है, ठीक है, तो सातवाहन वंश जो था ये प्रारंभ में कहाँ था? तो ये महाराष्ट्र में था, ठीक है। कहाँ पे था? महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है अभी का, वहां पे सातवाहन वंश जो है वो पाया गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे शकों का आक्रमण हुआ, ठीक है, शक जो थे, शक का आक्रमण जब हुआ, ठीक, शक का आक्रमण जब होता है तब ये छोड़कर कहाँ जाते हैं? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ जाते हैं? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम जो है वो क्या हो जाता है? आंध्र सातवाहन, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश, ठीक, या फिर इन्हीं को बोलते हैं आंध्र भृत्य, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? आंध्र भृत्य, ठीक, ये जो है इनको बोला जाता है, ठीक। तो और अगर राजधानी देखते हैं तो इनकी जो राजधानी थी, राजधानी इनकी थी प्रतिष्ठान, ठीक, राजधानी क्या थी? राजधानी थी प्रतिष्ठान, या फिर इसी को बोलते हैं पैठान, ठीक है, प्रतिष्ठान या फिर पैठान इनकी क्या थी? राजधानी थी, ठीक है। अब सातवाहन वंश में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो राजाओं के नाम है ना, राजाओं के नाम जो हैं, ठीक है, इनकी माताओं के नाम पे होते हैं, ठीक, राजाओं के जो नाम हैं, ठीक है, ये किसके नाम पे होंगे? माता के नाम पर, ठीक। जैसे आप देखेंगे तो इसमें जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ठीक है, और क्या हो जाएगा? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे नाम है, मतलब माँ का नाम लगा के राजा का नाम जो है वो आगे आता है, ठीक। तो ये चीज हो जाती है सातवाहन वंश के शासक के बारे में, ठीक है। अब इसमें जो है इनकी अगर भाषा और लिपि देखें तो इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी, ठीक है, और भाषा जो थी वो प्राकृत थी, ठीक। अगर क्या देखते हैं, भाषा अगर देखते हैं तो भाषा इनकी क्या थी? प्राकृत, ठीक, और लिपि जो थी राज्य में वो क्या थी? ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी और प्राकृतिक लिपि जो थी वो आंध्र सातवाहन की थी, ठीक है। अब उसके बाद शुरू करेंगे तो इसमें जो पहला शासक था, पहला शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम, ठीक है। मतलब पहला शासक तो सिमुक ही थे, सिमुक जो थे वो संस्थापक थे, ठीक है। और संस्थापक के बाद जो वास्तविक संस्थापक जिसको माना जाता है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि राज्य को जिसने आगे बढ़ाया। तो पहला कौन था? सिमुक, और दूसरा कौन आ जाता है? सातकर्णी प्रथम, ठीक है। कौन हो जाएंगे? सातकर्णी प्रथम, ठीक है। ये क्या थे? ये एक तरह से वास्तविक संस्थापक, या फिर अगर देखा जाए तो पहला जो महान संस्थापक है वो जो है कौन था? सातकर्णी प्रथम, ठीक है। इसके बारे में अगर जानकारी देखी जाए, ठीक है, तो जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो रानी नागनिका, ठीक है, रानी नागनिका के अभिलेख से, ठीक है, नागनिका के अभिलेख से जो है वो जानकारी हमको प्राप्त होती है। किसके बारे में? गौतमी सातकर्णी प्रथम के बारे में, ठीक है। अब सातकर्णी प्रथम जो था ये इन्होंने जो लिखवाया था नागनिका का अभिलेख, ये कहाँ पे है? तो ये
महाराष्ट्र में नाना घाट पर, ठीक है, कहाँ, नाना घाट, ठीक, ये यहाँ से प्राप्त होता है। इस अभिलेख से क्या प्राप्त होता है, इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है सातकर्णी प्रथम के बारे में, ठीक। अब सातकर्णी प्रथम को क्या बताया जाता है, जो प्रथम यशस्वी शासक, ठीक है, यशस्वी मतलब कि जो महान शासक है, कहाँ के, यशस्वी शासक मतलब ये सातवाहन जो वंश था, ठीक है, सातवाहन वंश का पहला जो कहने के लिए महान शासक हुआ, वो कौन हुआ, वो हुआ सातकर्णी प्रथम, ठीक है। सिमुक ने क्या किया था, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके मात्र क्या किया था, स्थापना की थी, ठीक है। तो स्थापना और वास्तविक संस्थापक, ठीक। तो सातकर्णी प्रथम को ही क्या बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक इनको बोला जाता है, ठीक। वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि राज्य का विस्तार किसने किया, अच्छी नीतियों को कौन लाया, और बाकी चीजें जो राज्य में जनता के लिए अच्छी हो सकती हैं उनको किसने किया, ठीक है। तो इनको बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक जो होता है वो सबसे पहले क्या काम करता है, राज्य का विस्तार करता है, ठीक है। और इन्होंने राज्य के विस्तार के लिए, सातकर्णी ने राज्य के विस्तार के लिए क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक है, क्या कराया था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको बताया गया था कि इसमें क्या होता है कि घोड़े को फ्री छोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है, घोड़ा होता है, उसको उसके पीछे सेना लगा के उसको फ्री छोड़ दिया जाता है। फ्री छोड़ने का मतलब है कि वो जिस भी राज्य के क्षेत्र से जाएगा वो क्षेत्र किसका हो जाएगा, जिसने वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है, ठीक है। और अगर दूसरे क्षेत्र का राजा अपना राज्य नहीं देना चाहता है तो वो क्या करेगा, उससे युद्ध करेगा, ठीक। तो ये चीज जो है वो होती है अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। और क्या किया था इसने, तो एक क्या किया था, राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो होता है ये होता है ये होता है राज्याभिषेक के लिए, ठीक। जब कोई राजा अपना राज्याभिषेक कराने के लिए यज्ञ करता है तो वो कौन सा यज्ञ होता है, राज्याभिषेक, राजसूय यज्ञ, ठीक है। तो ये 2 तरह के यज्ञ जो है वो किसने करवाए, सातकर्णी प्रथम ने। और इसके बाद इन्होंने उपाधि ली, ठीक। उपाधि कौन सी धारण की, तो उपाधि धारण की दक्षिणापथपति, दक्षिणापथपति, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश कहाँ है, साउथ में है, ठीक। तो दक्षिणापथ मतलब कि जो दक्षिण का रास्ता है उसका जो मालिक है वो कौन है, वो है सातकर्णी प्रथम, ठीक। इसके उपाधि का मतलब क्या हुआ कि जो दक्षिण के रास्ते हैं उसका स्वामी या फिर मालिक कौन हो गया, तो उसका मालिक हो गया सातकर्णी प्रथम, ठीक है। फिर उसके बाद जो आएंगे, उसके बाद ये हो जाती है इनकी उपाधियों के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो इसने सिक्का चलवाया उस पे लिखवाया श्री 7, ठीक है। क्या लिखवाया, सिक्कों पर लिखवाया श्री 7, मतलब ये इनके वंश के बारे में जानकारी देता है कि ये सिक्का कहाँ का है, सातवाहन वंश का है, ठीक है। श्री 7 का मतलब क्या हुआ कि सातवाहन वंश के समय का सिक्का जो है वो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है, ठीक। फिर उसके बाद जो दूसरे शासक आते हैं, ठीक है, ये हो गए सातकर्णी प्रथम। अब इसके बाद जो आएंगे उनका नाम है हाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाल, ठीक। और हाल को सातवाहन वंश का महानतम शासक माना जाता है, ठीक। मतलब सबसे महान शासक कौन था, वो थे हाल, ठीक है। महान मतलब कैसे, ऐसा नहीं है कि महान का मतलब ये हो गया कि जिसने युद्ध किया, जिसने मार काट मचाई, आसपास अफरा तफरी मचा दी, वो महान हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान महान हो गया होता, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या करता है, अराजकता फैलाता है, मार काट करता है, इधर लड़ाई, उधर आतंकवादी बम फोड़ दिया, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं
ऐसी नहीं है। महानतम का मतलब होता है कि वो हर तरह से महान है, ठीक है। जैसे हाल जो थे ये बहुत अच्छे क्या थे, कवि थे, ठीक है। रचनाएं जो थी वो बहुत अच्छी लिखते थे, ठीक है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है गाथा सप्तशती, ठीक, गाथा सप्तशती, ठीक। इसमें सातवाहन वंश के बारे में जो है वो जानकारी हमको प्राप्त होती है, ठीक। और ये एक क्या है, मुक्तक काव्य है, ठीक है। जैसे पेपर में आ जाता है कि गाथा सप्तशती क्या है, तो क्या है, मुक्तक काव्य, ठीक है। और भाषा इसकी क्या है, इनकी भाषा है प्राकृत, ठीक है। तो भाषा और लिपि तो पहले भी बताई जा चुकी है कि लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी, और भाषा क्या थी, प्राकृत थी, ठीक है। तो प्राकृत और मुक्तक काव्य जो है वो इसके मुक्तक काव्य था, और लिपि क्या थी, ब्राह्मी, और भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती को किसने लिखा था, हाल ने इसकी रचना की थी, ठीक है। और उसके बाद इनको क्या बताया जाता है, ये खुद एक बहुत बड़े क्या थे, कवि थे। तो इसीलिए इनके बारे में बताया जाता है कि जो इनके शासन में विद्वान थे उनको आश्रय देते, इनको बोला जाता है विद्वानों का आश्रय दाता, ठीक है। क्या बोला जाता है, विद्वानों का आश्रय दाता, मतलब विद्वानों को संरक्षण प्रदान करने वाले राजा, या फिर जो कवि थे, विद्वान थे, उनको आश्रय देने वाले राजा के रूप में, ठीक है। ये चीजें जो है वो हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं, अब आ जाएंगे इनके जो पुत्र थे जिनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। कौन आ जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। अब ये क्या थे, इनकी माँ का नाम क्या था, गौतमी, ठीक है। तो इसीलिए माँ के नाम के साथ ये क्या लगाते हैं, अपना नाम लगाते हैं, और अपना नाम क्या रखा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। क्या रखा, कौन आता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये राजा बनते हैं, ठीक है। और इनका जो शासन था वो क्या था, 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक, ठीक। कहां तक, 106 से 130 ईस्वी तक, ठीक है। ये क्या थे, ये प्रतापी शासक थे, बहुत ही प्रतापी शासक थे, कहाँ के, सातवाहन वंश के, ठीक है। प्रतापी शासक का मतलब कि ये युद्ध नीति में बहुत तेज थे, ठीक है, युद्ध आदि करने में काफी तेज थे, ठीक। और इनके बारे में जो जानकारी है, ठीक है, वो कहाँ से मिलती है, गौतमी बलश्री के अभिलेख से, ठीक है, ठीक। और वो कहाँ पे है, तो नासिक अभिलेख जो है, ठीक, कहाँ पे, नासिक अभिलेख, ठीक है। जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है इनके बारे में, वो नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक। नासिक अभिलेख में क्या बताया था, इसको मतलब किसने लिखवाया था, तो गौतमी बलश्री ने, ठीक, गौतमी बलश्री ने नासिक अभिलेख को लिखवाया था, ठीक है। अब यहां से इनको जानकारी मिलती है। अब इस अभिलेख में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, इसमें लिखा गया है कि ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, ठीक है, ठीक, तो इनका इसमें लिखा गया है कि इनका घोड़ा, ठीक है, क्या लिखा गया, इनका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, 3 समुद्रों का पानी पीता था। अब 3 समुद्रों का पानी पीने का मतलब क्या हो गया, ठीक। अब 3 समुद्र का अगर पानी कोई घोड़ा पी रहा है तो दौड़ते दौड़ते क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। पानी तो बात की बात है। तो अगर देखेंगे तो ये है भारत का नीचे का भाग, ठीक है, ठीक। अब यहां पे क्या है, यहां है अरब सागर, ठीक, क्या है, अरब सागर। यहां क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक। और यहां क्या है, हिंद महासागर, ठीक है, क्या है, हिंद महासागर, ठीक।
इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर ये जो समुद्री एरिया है, ठीक है, यहां कितने समुद्र हो गए? 3, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब था कि इनका जो राज्य था उसका जो विस्तार था वो ऐसा था कि इनके जो घोड़े थे वो इन समुद्रों में कहीं पर भी क्या थे? पानी पी सकते थे। मतलब कि इनका जो आधिपत्य था वो कहां तक था? तो इसका मतलब क्या है? ये इनके आधिपत्य को दर्शाता है, ठीक है। आधिपत्य का मतलब कि इनका शासन जो है वो कहां तक था, ठीक। इनका शासन जो है वो कहां तक था, ठीक। तो इनके बारे में क्या बताया गया कि इस नासिक अभिलेख में क्या बताया गया कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का घोड़ा जो था, अश्व जो था, वो 3 समुद्रों का पानी पीता था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो उपाधि ली, ठीक है, तो इनकी जो उपाधियां थी, ठीक, इनकी उपाधियां में सबसे पहली है विंध्य नरेश, ठीक, विंध्य नरेश, ठीक है। दूसरी उपाधि थी वेण कटक, वेण कटक, ठीक है, वेण कटक। और तीसरी उपाधि थी राजा राज, मतलब राजाओं के भी राजा, ठीक है। तो 3 उपाधियां इन्होंने धारण की। कौन कौन सी? विंध्य नरेश, वेण कटक और राजा राज, ठीक है। ये 3 उपाधियां जो है ये धारण करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो था वो इनके समय पर शक का आक्रमण हुआ था, ठीक है। शक का आक्रमण जो है वो कब से होते चला आ रहा है? जब पुष्यमित्र शुंग शासक था, ठीक है। अब उसके बाद शक फिर से आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो शक आक्रमण होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय, ठीक है। और शक आक्रमण करता कौन है? वो करता है नहपान, ठीक है। शासक का नाम क्या था? नहपान। और नहपान को हरा देते हैं, ठीक है। नहपान क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। किससे पराजित हो जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी से, ठीक है। इसीलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी को प्रतापी शासक बोला जाता है, क्योंकि ये युद्ध भी करते थे और जीतते भी थे, ठीक है। फिर इसके बाद जो राजा आते हैं सातवाहन वंश में, इसके बाद आते हैं वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, ठीक है। कौन आते हैं? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, ठीक है। ये आते हैं शासक, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, ठीक है। ये 154 ईस्वी तक जो है वो शासन करते हैं, ठीक है। इनका कब तक था? तो 130 ईस्वी तक। अब 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक शासन कौन करेगा? 130 से 154 मतलब एक 24 साल का शासनकाल किसका होता है? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी का होता है, ठीक है। तो अच्छे शासन के लिए, ठीक है, बेटर जो राजनीति होती है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए जरूरी है कि शासन लंबा हो, ठीक है। तो राजा बनने के बाद ये पहला काम क्या करते हैं? आंध्र प्रदेश पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश को जीत लेते हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश जीत लिया, ठीक है। और आंध्र प्रदेश जीत लेने के कारण इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्रथम आंध्र सम्राट, ठीक है, प्रथम आंध्र सम्राट, ठीक है। किसकी संज्ञा दी जाती है इनको? प्रथम आंध्र सम्राट की, ठीक है। अब उसके बाद इनके उस शासन काल में फिर जो है वो शकों का आक्रमण फिर से होता है, ठीक है। अब जब शक का आक्रमण होता है, ठीक, किसका? शक का, ठीक है। अब शक का जब आक्रमण होता है पुनः, अब इस समय कौन था शक शासक? रुद्रदामन, ठीक है। कौन था? रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन जो है वो 2 बार आक्रमण करता है, ठीक, और दोनों बार पराजित होता है। किससे? पुल्लुमावी से, ठीक है, ठीक। मतलब रुद्रदामन को 2 बार हराते हैं कौन?
वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। ठीक है, मतलब ये एक तरह से क्या थे, प्रतापी शासक थे जिन्होंने क्या किया, शक शासक को 2 बार हराया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उपाधि ली थी। इनकी उपाधि क्या थी, जैसे गौतमी पुत्र सॉरी, जब जब सातकर्णी प्रथम शासक था तो उसने क्या किया, दक्षिण पथपति। ठीक है, दक्षिण पथपति की उपाधि जो है वो धारण की थी। तो उसी तरह इन्होंने भी अपने लिए क्या उपाधि धारण की थी, दक्षिण पथेश्वर। ठीक, पथेश्वर मतलब जो दक्षिण का पथ है उसके ईश्वर, मतलब उपाधि का मतलब फिर से वही होता है कि दक्षिण के जो स्वामी है या फिर दक्षिण के जो राजा हैं, दक्षिण के जो मालिक हैं, वो कौन है, पुल्लुमावी हैं। ठीक है, ये चीज बताती है इनके बारे में। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो शासक आते हैं वो कमजोर शासक आते हैं। ठीक है, जिसमें कौन थे, शिव श्री सतकर्णी। ठीक है, अब इनके बाद कौन आ जाएंगे, इनके बाद आएंगे शिव श्री सतकर्णी। ठीक है, इन्होंने कुछ विशेष कार्य जो है वो नहीं किया। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, इन्होंने भी जो है वो कोई जो मतलब अच्छा काम था वो काम इन्होंने नहीं किया। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो शासन इनका जो है वो समाप्त होता चला जाता है। ठीक है, और इसमें जो शासक आते हैं जो प्रतापी शासकों में से थे या फिर वंश को चलाने वाले शासकों में से थे, उनका नाम था पद्मश्री सतकर्णी। ठीक है, पद्मश्री सतकर्णी। ठीक है, ये थे। और इसके बाद इस वंश को धीरे धीरे क्या होता है, ये वंश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब अगर इस शासन की जो व्यवस्थाएं थी उनको देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, अगर जैसे क्या हो गया, सामाजिक व्यवस्था हो गई, आर्थिक व्यवस्था हो गई, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं इस वंश की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, और इन विशेषताओं को अगर देखते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पेपर वाली चीजें हैं उनके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था, यहाँ पे जो था महिलाओं की स्थिति जो थी वो अच्छी थी। ठीक है, आप देखे होंगे जो राजाओं के नाम भी हैं वो क्या है, महिलाओं के नाम के मतलब माता के नाम के बाद होते हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ठीक, महिलाओं की अच्छी स्थिति थी। ठीक, मतलब इनको सम्मान जो है वो प्राप्त था। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, भाषा क्या थी, भाषा थी इनकी प्राकृत। ठीक है, लिपि क्या थी, लिपि थी इनकी ब्राह्मी। ठीक, अब अगर इसमें देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है कि शीशे का सिक्का। ठीक है, किसका सिक्का, शीशे का सिक्का। ठीक, शीशे का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया, ठीक, तो सर्वप्रथम चलाया था इसको सातवाहन ने। ठीक है, सातवाहन ने सर्वप्रथम क्या चलाया, शीशे का सिक्का चलाया। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या था, चांदी और सोने के जो सिक्के थे वो चलते थे। ठीक है, और सोने के सिक्कों को बोला जाता था सुवर्ण। ठीक है, जो सोने का सिक्का था, सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था, सुवर्ण। ठीक है, और जो चांदी प्लस सोना था, चांदी प्लस सोना दोनों को मिला के जो था उसको बोलते थे कारसापण। ठीक, कारसापण। ठीक है, अब ये चीज आप जब मौर्य वंश पढ़ रहे थे तो मौर्य वंश में भी चांदी और सोने के सिक्के को मिला के क्या बोला जाता था, कारसापण बोला जाता था। ठीक है, और वहां पे सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था,
पण बोला जाता था। ठीक है, पण क्या था? वो सोने का सिक्का होता था मौर्य वंश में। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई आपको। ठीक है, उसके बाद अगर सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन इनका क्या था? कबीलाई था। ठीक है, कबीलाई जीवन था, लेकिन ये क्या बन गए थे जाके? ये बन गए थे सामंत। ठीक है, ये क्या बन गए थे? सामंत बन गए थे, और ये क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, कबीलाई क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक, और दूसरी चीज क्या थी? वर्ण व्यवस्था जो उनके समय पे थी वो 4 वर्णों की व्यवस्था थी। ठीक है, 4 प्रकार के जो वर्ण हैं वो आते हैं। कौन कौन से? तो ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, कब? सातवाहन के शासन काल में। ठीक है, समाज जो था वो क्या था? पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, क्या था? पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, लेकिन माताएं जो थी या फिर महिलाएं जो थी उनकी स्थिति क्या थी? वो बेटर थी बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको पता चलती है। ठीक, अब पितृसत्तात्मक कैसे था? पितृसत्तात्मक ऐसे था कि जो राजा होता था वो क्या होता था? पुरुष। ठीक है, और उसके बाद फिर जब उत्तराधिकारी जो होता था वो भी उसका क्या होता था? पुत्र होता था, ना कि पुत्री। ठीक है, तो समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये क्या हो गई? सातवाहन की विशेषता। इस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है शीशे का सिक्का। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली है, आपने अभी पढ़ा था शक शासक रुद्रदामन के बारे में। ठीक है, शक शासक कौन आक्रमण किया था? रुद्रदामन। ठीक, तो रुद्रदामन के बारे में एक चीज याद रखनी है। रुद्रदामन ने क्या किया था? जो सुदर्शन झील थी, ठीक है, क्या थी? सुदर्शन झील। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था पुष्यगुप्त ने, जो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? अधिकारी थे। ठीक है, इसका क्या कराया इन्होंने? जीर्णोद्धार। ठीक, क्या कराया? जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, अब जीर्णोद्धार कराने के बाद इसके बाद इसको जानकारी कहाँ लिखवाई? तो इसको लिखवाई जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, ठीक, किसमें लिखवाई? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में इसकी जानकारी लिखवाई। और ये जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। ठीक है, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सुदर्शन झील जो है वो एक तरह से क्या है? इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्राचीन भारत में। ठीक, यहां से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है वो आगे जो वंश हैं छोटे उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।